आज हम बात करेंगे बिहार के अररिया जिले में उठ रहे गंभीर आरोपों पर। यहां राजद ने चुनाव आयोग और एनडीए गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले को। अररिया के राजद प्रवक्ता रामनारायण विश्वास का कहना है कि एनडीए के साथ आंतरिक गठबंधन कर चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के जरिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को लोकतंत्र का आधार मतदान के अधिकार से वंचित करने की घिनौनी साजिश रच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोशिश न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। संविधान के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या। रामनारायण विश्वास ने चेतावनी दी है कि यदि गरीबों और पिछड़े वर्गों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया तो राजद सड़क से लेकर विधानसभा तक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर चुनावी धांधली और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? क्या ये आरोप सही हैं या राजनीति का एक खेल? हमें अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सीमांचल को लेकर आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ बांग्लादेश घुसपैठिया है। तो आपको लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है ये सब लोग उसमें जो है चिन्हित कर लिए जाएंगे? ये पूरी तरह से बिहार की जनता को धोखा देने की प्रक्रिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एसआईआर से ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा आधार कार्ड ज़्यादा बना हुआ है, तो स्वाभाविक बात है उनका आधार कार्ड बना, और कैसे बना ये तो अब चुनाव आयोग बताएंगे और सरकारी तंत्र जो है वो बताएंगे। मुझे लगता है कि इस इलाके में बिहार को चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू मुस्लिम का जो सीक्वेंस है वो पैदा करने के लिए, चूँकि इनकी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति रही है एनडीए की, तो एक हिंदुओं के दिमाग में एक हाइपो क्रिएट करने का प्रयास किया गया कि यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत लाखों की तादाद में बस गया है, जिससे हिंदू लोग डर जाए, उनको लगे बांग्लादेशी मतलब बहुत मुसलमान बस गया है, और डर करके हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और वो एनडीए के पक्ष में पुनः वोट करे। चूँकि उससे जो है अब नाराज़गी लोगों में आ गई है एनडीए सरकार से, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के अलावे जब आप आधार कार्ड के यूडीआई के वेबसाइट पे जाएंगे तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मोदी जी के गुजरात में, वहाँ भी जनसंख्या से ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ। ऐसे कई राज्य हैं, उत्तराखंड में। चूँकि इसका मूल कारण ये है, जो हम लोगों ने अब तक समझने का प्रयास किया है इसको, कि वोटर कार्ड जो जनगणना का वो रिपोर्ट बता रहा है, जनगणना की रिपोर्ट पुरानी है और यूडीआई का वेबसाइट प्रतिदिन अपडेट होता है। चूँकि उसका वेबसाइट है बना हुआ, और उस पर जैसे ही कोई एक बच्चा का भी आप आधार कार्ड बनाते हैं तो वो अपडेट होकर के ज़्यादा दिखाने लगता है, और जो मृत व्यक्ति हैं उसका नाम आधार कार्ड में डिलीट नहीं होता है। तो स्वतः आधार कार्ड जो है ज़्यादा दिखाना ये स्वाभाविक बात है। तो इसको उन्होंने मुद्दा बनाया और लोगों को गुमराह करने की ये साजिश रची। तो मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूँ कि एसआईआर तो अब हो गया है, अब जल्द से जल्द देश की जनता, बिहार की जनता, खास करके सीमांचल की जनता और हम लोग सब जो है उत्सुक हैं और यह जानना चाहते हैं कि वो ऐसे घुसपैठिए और बांग्लादेशियों की सूची जारी करे कि वो कौन है। ये सार्वजनिक होना चाहिए कि लोगों को क्यों परेशान किया गया। एसआईआर को लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय जो न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सबसे पहली बात तो चुनाव आयोग अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि जो हमारा ये नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या होगा। ये खुद कन्फ्यूज है। और पहले तो बोला गया कि आधार कार्ड इसमें मान्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड भी अब मान्य होगा। लेकिन फिर भी आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है, वोटर कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा रहा है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास करके अभी सीमांचल इलाके में एक मीडिया के माध्यम से एक हंगामा खड़ा किया गया कि बगल में बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठिए यहाँ पर घुस चुके हैं और जनसंख्या से ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। तो इस अनुसार आधार कार्ड ज़्यादा बना हुआ है
कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेशी ज़्यादा आए और सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड बनाया। इससे यही बात स्पष्ट होती है प्रथम दृष्टया। लेकिन आधार कार्ड की जांच उन्होंने नहीं किया, वो वोटर लिस्ट का जांच करना शुरू कर दिए। तो आधार कार्ड जो बना हुआ है वो तो स्वतः रह ही जाएगा, और वोटर लिस्ट में जेन्युइन वोटर का नाम कट रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और एनडीए सरकार से कि अब तो SIR हो भी चुका है, तो वो बांग्लादेशी के बारे में जो उन्होंने कहा, तो वो बांग्लादेशी की सूची सार्वजनिक करेंगे क्या? देश की जनता, बिहार की जनता और सीमांचल की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो कौन से लाखों की तादाद में बांग्लादेशी थे जो यहाँ पर आकर बस गए थे और फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना दिया गया था। एक बात तो ये है। दूसरी बात, पिछले 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सुरक्षा व्यवस्था उनके जिम्मे है। तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है, हम सुरक्षा में असफल रहे हैं, जिसके कारण से लाखों विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया आकर के भारत में बस गए हैं। तो वो खुद अपनी असफलता को स्वीकार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा भी खतरे में है। SIR के तहत जिन लोगों का नाम कट गया, तो उनको आपके नज़र में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह साजिश है पिछड़े गरीब दलितों को वोट के अधिकार से वंचित करने की। इसीलिए इसकी प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल रखी गई है, समयावधि भी काफ़ी कम दिया गया है। आप देखेंगे हमारे इलाके में, खास करके सीमांचल में, जो दलित तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो बिहार से बाहर पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री और इंडस्ट्री पिछले 2 दशक में लगाने में असफल रही एनडीए सरकार। तो उनके सब ऐसे ऐसे घर में आप जाएंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दलितों के परिवार में खास करके, कि परिवार जो है अपनी पत्नी को लेकर के भी वो बाहर हैं, अन्य राज्यों में कमाने खाने के लिए गए हुए हैं। उनके घर में कोई ऐसा लोग नहीं है जो कागज़ का डिमांड है उस नाम को पुनः चढ़ाने के लिए, वो कागज़ देने में वो सक्षम नहीं है। या एक आध महिला उनके घर में भी है तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और लाखों लोग, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। एज ए विपक्ष, आपको क्या लगता है कि जो जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको नाम जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ताकि जो सरलता से उनका नाम जुड़ जाए? सबसे पहला तो सुझाव ये है कि नाम जो है चढ़ाते भी हैं चुनाव आयोग के कर्मचारी और हटाते भी हैं वही हैं। आम जनता इसमें पीड़ित हो रही है, उनका जो है बहुमूल्य समय जाया हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आम जनता को परेशान करना बंद करे, और चुनाव आयोग यदि वो शिक्षकों से ये काम करा रहे हैं, तो शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है, ये अलग विषय है, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए अलग से बहाली करे और जो है बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और घर घर जा कर के वो देखे कि पहले किस आधार पर उनका नाम चढ़ा था। आखिर नाम जो चढ़ा चुनाव आयोग के कर्मी के द्वारा ही नाम चढ़ाया गया, तो वो किस आधार पे, किस बेसिस पे उस नाम को वोटर लिस्ट में ऐड किया गया और अभी किस आधार पे उसका नाम को हटाया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, लोगों को कागज़ के चक्कर में परेशान ना करे। कुछ दिन पहले एनडीए सरकार ने कहा था कि किसी एक कौम विशेष को टारगेट करके कि कागज़ उन्हें दिखाना होगा। ये तो सबको कागज़ के लिए परेशान कर दिए हैं, और ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को और देश की जनता को पूरी ज़िंदगी ही इनकी कागज़ दिखाने और कागज़ बनाने के चक्कर में चली जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के नाम कट गए हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है कि उनके नाम वापस जो है जोड़े जाए? चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ, तो हमारे बहुत सारे साथी जो गांव-गांव में पंचायत स्तर और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो वोटर को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार महागठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है जागरूकता के तहत, और चुनाव आयोग के खिलाफ ये हमारा जो है मजबूत कदम है, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके, संवैधानिक अधिकार से लोग वंचित न हो पाए, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परेशानियां आ रही है कि जो यहाँ है ही नहीं मौजूद, और जो बगल में नेपाल है, नेपाल की जो बहू यहाँ आई है, उनका जो कागज़ है, उनके माता पिता का कागज़ मांगा जा रहा है। तो ऐसे में लाखों लोग वंचित हो जाएंगे। तो फिर भी हमारा प्रयास है कि लोगों का नाम कटे नहीं, वोट के अधिकार से लोग वंचित ना हो। बिहार में जो SIR हो रहा है और उसमें कई लोगों के नाम कट गए हैं, तो आप इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, और SIR के जरिए एनडीए का चुनाव आयोग के साथ आंतरिक गठबंधन है, ये अब साफ हो चुका है। और चुनाव आयोग को टूल किट के रूप में प्रयोग करते हुए एनडीए सरकार ने
SIR करवाया, और ख़ास करके अभी बिहार में चुनाव है और SIR के जरिए लगभग अपने सीमांचल में, मैं अररिया ज़िला से हूँ, हमारे ज़िला में लगभग 1,65,000 वोटरों का नाम काट दिया गया है और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। और यह जो है लोकतंत्र की हत्या है। दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और कमज़ोर तबके के लोगों को लोकतंत्र की आत्मा वोट देने के अधिकार से वंचित करने की घिनौनी साजिश है यह NDA सरकार की।